स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विशेष का उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक वीडियो चैनल पर पहले अपलोड हो चुका है, तो जिसने भी नहीं देखा वो जाके चैनल पर विजिट करके देख सकता है। आपको बता दूं कि वीडियो री एग्जाम के लिए या आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की कोई भी वैकेंसी उसमें उत्तर प्रदेश विशेष से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे वो इतिहास का हो या राज्य व्यवस्था का हो, उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं रिलेट जरूर करता है। तो इसी रिलेशन को देखते हुए हम उत्तर प्रदेश विशेष के सीरीज चला रहे हैं। तो पहला सीरीज पहले अपलोड है, सेकंड सीरीज का आज आगाज कर रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले हमने मैप के बारे में पढ़ा, उसके बाद जनगणना के बारे में बात हुई थी। उसके बाद आज हम जो है उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में भी कुछ बात हुई थी और न्यायपालिका। आज हम इसके आगे बात करेंगे। तो इसके आगे क्या है, पंचायती राज के बारे में बात करेंगे। पंचायती राज से क्वेश्चन बराबर हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यूपी वीडियो में भी। क्योंकि पंचायती राज से क्यों पूछे जाएंगे, क्योंकि ये ग्राम विकास अधिकारी का पद ही है, तो इसको भी स्पेशल वीडियो भी लेके आएंगे। आज हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इसको देख लेते हैं, उसके बाद स्पेशल वीडियो भी चैनल पे अपलोड होगा, उसको भी जरूर देखें। देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत की कौन सी स्तरीय, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। देखिए यह कोई सोपानिक पद करें, सोपानिक पद नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन। इसका निर्वाचन क्या होता है तो आप बताएंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है प्रधान, सरपंच व पंच। इसकी आयु कितनी होनी चाहिए तो 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रधान बनने की आयु कितनी है, सरपंच बनने की आयु कितनी होनी चाहिए तो आप बताएंगे 21 वर्ष। महिलाओं का आरक्षण कितना, 1/3 भाग आरक्षण है। नगर पंचायत 10 से 20,000 की आबादी जब हो जाती है तो नगर पंचायत वहां पर बनाया जाता है। उसके बाद में नगर परिषद कितना बनता है, 20,000 से। ये आपको याद करना, नगर पंचायत कब कितना होता है तो आप बताएंगे 10 से 20,000 आबादी। उसके बाद नगर परिषद कब बनता है तो 20,000 से 5 लाख तक। और नगर निगम कब बनता है जब 5 लाख से अधिक हो जनसंख्या, तब बनता है नगर निगम। इस समय नगर निगम की संख्या क्या है तो आप बताएंगे 16 है। लास्ट में क्या बना है, अयोध्या बना है। नगर निगम की संख्या आप बताएंगे कितना, 16। अयोध्या और मथुरा बने, पहले 14 थे, 13 फिर 14, अब हो गए टोटल 16 हो गए। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मेयर निर्वाचन सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। नगर का प्रथम नागरिक क्या कहलाता है, मेयर कहलाता है। निगम का पदेन सदस्य और कार्यकारिणी का पदेन सभापति कौन होता है तो आप बताएंगे मेयर होता है। चलते हैं उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश भूगोल, सीमावर्ती देश कौन सा है उत्तर प्रदेश का तो आप बताएंगे नेपाल है। सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं तो दिल्ली है, वह 8 राज्य। आपको बता दूं 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में 8 राज्य, 8 राज्य कौन सा, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पहले वीडियो में मैप के थ्रू बताया गया, तो उस वीडियो को जरूर देखें। फिर यूपी का सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा तो आप बताएंगे एमपी है। फिर देख लेते हैं सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा तो आप बताएंगे सोनभद्र। 4 राज्यों को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। फिर उत्तर प्रदेश से उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन सा है तो सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर हो जाए उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से नीचे कह सकते हैं। नेपाल के से कितने जिले सटे हैं तो आप 7 बताएंगे, महाराजगंज से लेकर कहां तक, पीलीभीत तक। चलते हैं अब क्षेत्रफल के बारे में भी बात कर लेता हूं। क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग मीटर। ये कई बार डिट्टो ही पूछा गया तो उसको याद कर ले। भारत का कितना परसेंट है, 7.3% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान कितना नंबर पे आता तो आप बताएंगे 4थे नंबर। पहले नंबर पे राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है। आप कैसे याद करेंगे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के पहले, तो मध्य प्रदेश में अक्षर ज़्यादा दिख रहे हैं, महाराष्ट्र में कम दिख रहे हैं। ऐसे करके आप लिखावट में छोटा तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र के बाद किसका नंबर आता है तो उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी। और उसके बाद क्या होगा, सोनभद्र, उसके बाद हो जाएगा हरदोई। सर्वाधिक क्षेत्रफल, जनसंख्या कहेगा तो इलाहाबाद बताना, जबकि क्षेत्रफल कहेगा तो आप बताओगे लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पे सोनभद्र, तीसरे नंबर पे हरदोई। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा तो आप बताएंगे हापुड़ हो जाएगा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़, दूसरे नंबर पे संत कबीर नगर, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद। लेकिन सामान्यतः 1 और 2 नंबर वाले ही पूछे जाते हैं। चलते हैं यहाँ की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग गोंडवाना लाइन का भाग है। किसका, आप कैसे याद करेंगे किस लाइन का भाग है तो उत्तर प्रदेश में क्या गोंडा तो गोंडवाना याद कर लीजिए। 3 प्रमुख भाग है, बाबर तराई क्षेत्र, दक्षिण के पहाड़ पठार क्षेत्र बुंदेलखंड, गंगा पठार, गंगा यमुना का मैदान बुंदेलखंड, आदिकाल की प्राचीन शैलों से निर्मित है। चलते हैं आगे बात कर लेते हैं। अब यहां बात होगी सोनाकार। सोनाकार क्या है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी है। सोनाकार क्या है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी हुंडवा गोरखपुर के समीप शिवालिक पहाड़ियों का नाम है। कोपेन के अनुसार यूपी की जलवायु शुष्क प्रकार की है।
यानी CWG है, शुष्क प्रकार की। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी, तो आप कोपेनहेगन के अनुसार बताएं शुष्क प्रकार की है, सूखी। चलते हैं अब जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्यतः उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है, उप उष्ण है, कटिबंधीय मानसून जलवायु है। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पर, आगरा में, उसके बाद झांसी में होती है। वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम हो जाता है, पूर्व में सबसे अधिक वर्षा ज्यादा होती है और पश्चिम में कम होती है, पूर्व से पश्चिम वर्षा जो है। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो आप बताएं गोरखपुर में। न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो आपको बताना गोरखपुर। न्यूनतम वर्षा कहाँ, मथुरा में। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। कहाँ से होती है, सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, आप बताना है बंगाल की खाड़ी के, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमार्ध रखना है। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। नदियां के बाद 3 उद्गम स्थल देखिए, हिमालय से, गंगा के मैदानों से और दक्षिणी पठार से। तो देखिए गंगा से कौन कौन सी नदी निकलती है, गंगा, यमुना, सरस। हिमालय से कौन कौन निकलती है, तो गंगा भी निकलती है, यमुना, तो गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, शारदा, गंडक, घाघरा, राप्ती, ये सब हिमालय से कहीं नहीं निकलती है। अब स्पेसिफिक जगह भी, गंगा के मैदानों से गोमती कहाँ निकलती है, फुलर झील से, वरुणा, पांडो, सई, ईसन आदि। दक्षिण पठार से कौन, चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, ये सब क्या है, दक्षिण पठार से निकलती है, टोंस, कन्हार आदि। गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, गंडक है, रामगंगा है, राप्ती है और गोमती है, ये सब जो है। गंगा में दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, तो आप बताइए यमुना और सोन है। गंगा किनारे बसे प्रमुख शहर कौन सा, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी यानी बीओडी कानपुर इलाहाबाद के मध्य यमुना नदी के किनारे बसे शहर में है, जैसे मथुरा, कौशाम्बी, शारदा और अन्य। शारदा का अन्य नाम क्या है, तो आप बताएंगे काली नदी है। शारदा का अन्य नाम पूछा जाए तो क्या बताना आपको, काली नदी है। अब बात करते हैं रामगंगा नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं, तो मुरादाबाद है और बरेली है। आपको तो उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बीचों बीच से निकलती थी, इसीलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। राप्ती नदी का अन्य नाम क्या है, बूढ़ी गंगा गंडक है। इसके किनारे गोरखपुर किस नदी किनारे है, तो आप बताएंगे राप्ती नदी किनारे है। गोमती नदी किनारे बसे शहर कौन से, तो लखनऊ है और जौनपुर है और सीतापुर भी आप पूछा जाए तो वो भी यही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। सरयू नदी किनारे कौन सा शहर है, अयोध्या सरयू नदी किनारे है। मंदाकिनी नदी किनारे कौन है, तो चित्रकूट है। चंबल नदी और नालिका पर्दन के लिए फेमस, सब खड्ड कौन बनाती, तो आप बताएंगे चंबल नदी। इसी बड़े बड़े खड्ड में जो होते चंबल के डाकू इसी में छुप जाते हैं। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा कौन बनाती है, तो आप बताएंगे बेतवा नदी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा कौन बनाती है, तो आप बताएंगे बेतवा नदी। केन नदी का नाम कर्णवती, देखो केन और कर्णवती दोनों समान है। केन कहाँ, एमपी। बेतवा और केन समझौता कब हुआ था, तो आप बताएंगे 25 अगस्त 1900 मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बीच। टोंस नदी का नाम क्या है, तमाशा नदी है। टोंस नदी का अलकनंदा कहाँ पर, बद्रीनाथ से बहती है। देवप्रयाग के सभी गंगा अलकनंदा एवं भागीरथी में मिल जाती है। अब चलते झीलों की बात कर लेते हैं। तो झील कौन से, अवधी ताल कहाँ पर, वाराणसी में। बड़ा ताल शाहजहांपुर में। फुल्लर झील क्या है, फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और भी झीलें हैं। चलते हैं सिंचाई क्या है, सिंचाई क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर भारत में प्रतिशत में तीसरे स्थान पे हरियाणा पहले स्थान, पंजाब पहले स्थान, जबकि हरियाणा दूसरे। सिंचाई क्षेत्र प्रतिशत में सबसे पहले स्थान पे पंजाब है, जबकि दूसरे स्थान पे हरियाणा, तीसरे स्थान पे क्या था, उत्तर प्रदेश आता। देखिए सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, तो सिंचाई के साधन नलकूप है। सबसे अधिक किससे सिंचाई होता है, तो आप बताएंगे नलकूपों से 71.8%। और नहर से कितना, 18%। कुएं तालाब से कितना होता है, 0.93%। अन्य से 0.3%। इस फैक्ट को आप देखिए, सबसे अधिक किससे सिंचाई होती है, तो नलकूप से होती है। अब देखिए रायबरेली जिले में नहरों की लंबाई सर्वाधिक है, ये इंपॉर्टेंट। सबसे अधिक नहरों की लंबाई कहाँ, तो आप बताएंगे रायबरेली जिले में। अब नहर और बात देख लेते हैं। मध्य गंगा नहर कहाँ पर बहती है, बिजनौर, आगरा, मध्य प्रदेश और अलीगढ़। हथिनीकुंड बैराज कहाँ पर, यमुना नदी पर बना हुआ है। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हथिनीकुंड परियोजना किस नदी पर, तो आप बताएंगे यमुना नदी पर है। गोकुल बैराज कहाँ, ये भी यमुना नदी पर है, ये भी पेयजल परियोजना है। शारदा नहर ये सबसे लंबी नहर प्रणाली है। शारदा नहर क्या सबसे लंबी नहर प्रणाली, सर्वाधिक क्षेत्र इसी का है। परीक्षा बांध कहाँ पर, तो ये भी परीक्षा बांध कहाँ पर, तो आप बताएं बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर है, तो ये भी बताएंगे रानी लक्ष्मी कहाँ है, तो बेतवा नदी पर है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। राजघाट बांध कहाँ पर है, तो बेतवा नदी पर है।
बेतवा नदी ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। माता टीला कहाँ पर है? तो अभी बेतवा नदी। रामगंगा कहाँ सबसे ऊंचा बांध है? उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आप बताएंगे रामगंगा बांध है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? तो रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में है। अर्जुन बाग कहाँ पर? तो हमीरपुर में है। अर्जुन बाग हमीरपुर में है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ये सेशन कंटिन्यू रहेगा तो सेशन पूरा देखें, जितने पार्ट आए उनको सबको विस्तृत और 1 से 2 बार 2 से 3 बार जरूर देखें। इससे आपको क्या होगा, परमानेंट याद हो जाएगा।